आज हम आपको क्लास 10th कुछ बोर्ड से रिलेटिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो सोशल साइंस का है। देखिए पहला क्वेश्चन, WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना हुई थी। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति की पुस्तक किसने लिखी थी? तो टोल्स्टॉय ने। युद्ध और शांति की पुस्तक टोल्स्टॉय ने लिखी थी। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल जो है सो कब बटा? बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया था। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? देखिए कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहता है? बिहार का जो शोक है किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर में है? भारत की जो वित्तीय राजधानी है मुंबई में है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना। पूरे विश्व में जो सबसे पहला पेपर मिल था तो कहाँ था? जर्मनी में। सबसे पहला पेपर मिल जर्मनी में था। अंगोर मंदिर कहाँ है? अंगोर मंदिर कहाँ है? अंगोर मंदिर कंबोडिया में है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। राजनीतिक दल को। किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? अब्राहम लिंकन ने कहा लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है। ठीक। भारत में कौन शासन प्रणाली है? भारत में तो शासन प्रणाली है कौन शासन? तो संसदीय व्यवस्था है। यहाँ पर जो है भारत में संसदीय व्यवस्था है। अगला देखिए, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में जो है सो कितने उम्र से वोट देने की आयु है? तो 18 साल। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो इटली का जो एकीकरण था उसमें मेजनी का भी योगदान था, गैरिबाल्डी का भी योगदान था, काउंट काबूर का भी योगदान था। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम जो नगर है उसका विकास कब हुआ था? किस युग में हुआ था? सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी, भारत जो आए थे प्रथम व्यापारी थे तो कौन थे? भारत जो सबसे पहले व्यापारी आए थे पुर्तगाल के थे। पुर्तगाली थे। पुर्तगाल के रहने वाले थे इसलिए पुर्तगाली कहा गया। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन जो था कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का था। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड जो परियोजना थी उस किस नदी पर है? महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी जो है किसमें पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की जो मुद्रा है वो क्या है? रूबल। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस की मुद्रा रूबल है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल जो है कौन चुनता है? तो उसका काम है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल चुनता है। कंबोडिया की राजधानी है नोम पे। कंबोडिया की राजधानी है नोम पे। श्रीलंका जो है कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी है। 2011 में जो सर्वे हुआ था उस हिसाब से
भारत की आबादी कुल कितनी थी 2011 में? 2011 में 90 करोड़ थी भारत की आबादी। अगला देखिए, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदार पहाड़ी किस जिले में? मंदार पहाड़ी जो है किस जिले में? तो मंदार पहाड़ी बांका जिले में है। मंदार पहाड़ी बांका जिले में है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार नामक पत्रिका जो थी उसके संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष। अमृता बाजार के प्रतिपादक मोतीलाल घोष थे। मानव जनित आपदा है आतंकवाद, क्योंकि मानव ही आतंकवाद करते हैं। मानव जनित आपदा है आतंकवाद। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है? तो जापानी का। सुनामी जापानी शब्द का भाषा है। सुनामी जो है तो जापानी भाषा का सुनामी शब्द जो है सो जापानी भाषा है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? देखिए, बिहार में जो सबसे बड़ा नगर है और सर्वाधिक नगर है वो पटना। सब चीज़ में आगे है। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में जो क्षेत्र है कितने क्षेत्र में जो है कृषि होता है, मतलब कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 60%। बिहार में 60% क्षेत्र में कृषि होती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला देखिए, कौन खरीफ फसल है? चावल। खरीफ फसल चावल हो गया, रबी गेहूँ हो गया, समझते ही होंगे। सोपनी कृषि प्रचलित है। सोपनी जो कृषि है वो किस क्षेत्र में जो है सो ज़्यादा प्रचलित है? सोपनी कृषि उत्तराखंड में जो है सोपनी कृषि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उत्तराखंड में सोपनी कृषि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। सुंदरबन है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है। जो पश्चिम बंगाल में है ये सुंदरबन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सबको पता है, मयूर। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। देखिए, अनवीकरणीय स्रोत इसे कहते हैं जो एक बार खत्म हो जाए पुनः उत्पादन नहीं जल्दी नहीं होते। जैसे कोयला जो है सो मिट्टी के अंदर बहुत लाखों वर्षों तक दबने के बाद इसका उत्पाद होता है। कोयला जो है अनवीकरणीय स्रोत है। निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य? पिछड़ा राज्य तो आप सबको पता है, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन। भारत में योजना आयोजन का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। भारत में आयोग योजना का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित क्यों? इसमें पूंजीपति और सभी वर्ग रहते हैं, अमीर गरीब, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार का कौन सा प्रकार जो बहुत अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। भारत में लोकतंत्र कितने अंग है? भारत में जो लोकतंत्र के अंग है वो 3 अंग है। भारत में लोकतंत्र के 3 अंग है। लोकतंत्र में सुधार मुख्यतः करते हैं। लोकतंत्र में सुधार करने का जो काम है वो संसद को दिया गया है। बिहार की साक्षरता दर है, साक्षर मतलब शिक्षित, बिहार में शिक्षित आदमी है तो 47% जो है शिक्षित हैं। बिहार में 47% शिक्षित हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग जो था उसका जन्म किस देश में हुआ? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है सो जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। भारत में छापाखाना में पहली बार किसने लगाया? भारत में छापाखाना पहली बार किसने लगाया? पुर्तगालियों ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ये रखिएगा, ये MBBI है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ये MBBI है, याद करिएगा। जनवरी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसी का था? तो बिस्मार्क का था। रक्त एवं लोहा की नीति का आकलन।
रक्त एवं लोहा का जो नीति का आकलन किसने किया था? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लोहा का नीति का आकलन किसने किया था? बिस्मार्क ने रक्त एवं लोहा का नीति का आकलन किया था। काउंट काबोर को विक्टर एमुलर ने किस पद पर, काउंट काबोर जो था विक्टर एमुलर को किस पद पर नियुक्त कर दिया? प्रधानमंत्री पर। गैरिबल्डी पेशे से क्या थे? नाविक। गैरिबल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। यूरोप को मरीज किसे कहता है? यूरोप का जो मरीज है किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का, ये मोस्ट ऑब्जेक्टिव है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स जो था उसका जन्म कहाँ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति जो थी नवंबर महीने में 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव मोस्ट है। बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति किस ईस्वी में? 1917 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन जो था उसकी मृत्यु कब? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। आपको हमारा चैनल पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए।